हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निषेचन की प्रक्रिया में अंतिम घटना क्या होती है। पहला है एग एक्टिवेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन एग साइटोप्लाज्म, दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट, तीसरा है एम्फीमिक्सिस। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य उदाहरण में यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, निषेचन के बारे में। निषेचन, तो निषेचन यहाँ पर क्या होता है, निषेचन का क्या मतलब है। तो निषेचन का सिंपल मतलब है जब शुक्राणु यानी नर युग्मक और अंडाणु यानी मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मनज या युग्मज बोल सकते हैं। तो इसी क्रिया को, शुक्राणु अंडाणु के मिलने की क्रिया को या संलयन होने की क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज बनता है और यहाँ पर उसके बाद फिर भ्रूण बनता है, क्योंकि इनमें विदलन होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये भ्रूण का निर्माण हो गया। तो जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, युग्मनज बनता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं युग्मनज बनता है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन हुआ, उसके बाद यहाँ पर अंतिम चरण है। अंतिम चरण है जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोल देते हैं। एम्फीमिक्सिस अंतिम चरण, निषेचन का अंतिम चरण हो गया, जिसके बाद यहाँ पर भ्रूण बनता है। तो देखेंगे सबसे पहले एग एक्टिवेशन। तो एग एक्टिवेशन यहाँ पर पूर्व यानी प्रारंभिक क्रिया हो सकती है, गलत होगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन साइटोप्लाज्म, तो मतलब यहाँ पर ये भी निषेचन से पूर्व क्रिया हो सकती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर परिवर्तन होते हैं, जो हमारे अंड, जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें अरेंजमेंट जो होता है उसका यहाँ पर, जैसे कि जो कोशिका द्रव्य में यहाँ पर पदार्थ हो सकते हैं उसका यहाँ पर वृद्धि हो सकता है इस तरह से। तो ये भी गलत होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट को यहाँ पर निषेचन बोलते हैं, जो कि निषेचन की प्रारंभिक क्रिया है। तो ये भी गलत होगा। एम्फीमिक्सिस ये अंतिम चरण है निषेचन का, और यहीं से आगे भ्रूण बनता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।